दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखे थे 1 से 60 तक के प्रश्न देख लिए थे। आज यहाँ पे 61वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भाव विलास के रचयिता कौन है? भाव विलास के रचनाकार पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा देव, ऑप्शन सी। ये भाव विलास कृति के रचनाकार हैं। फिर प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में कृति का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उस कृति के कृतिकार का नाम दिया हुआ है। दोनों का मिलान करते हुए सही कूट में से हमें जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो ये है कि ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1 भारतीय साहित्य शास्त्र का हो जाएगा आचार्य बलदेव उपाध्याय। कवि प्रिया का हो जाएगा केशवदास। रस रहस्य का हो जाएगा कुलपति मिश्र। और अंत में है भाषा भूषण, इसका हो जाएगा जसवंत सिंह। ठीक है, 2, 3, 4, 1। फिर अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हुई हैं जिन्हें काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, कवि प्रिया, पद्माभरण, चिंतामणि, रस सिद्धांत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रस विमर्श नामक हिंदी काव्यशास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? रस विमर्श के रचनाकार के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से सही उत्तर है राममूर्ति त्रिपाठी, ऑप्शन बी। कौन? राममूर्ति त्रिपाठी रस विमर्श नामक हिंदी काव्यशास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता हैं। फिर प्रश्न है कि रस कलश किस हिंदी कवि का लिखा गया शास्त्रीय ग्रंथ है? रस कलश किस हिंदी कवि का लिखा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन ए। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की तुलना मधुमती भूमिका में पहुंचे चित्त की निर्वितर्क दशा से किसने की है? ऑप्शंस है, किसने की है इसमें से? तो सही उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है, रसराज नामक रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है? रसराज नामक रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ किसने लिखा है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। सही उत्तर है मतीराम ने, ऑप्शन सी, मतीराम जी ने लिखा है। फिर प्रश्न है कि ग्वाल कवि का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, इनमें से कौन सा है ग्वाल कवि का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ? सही उत्तर है रसिकानंद, ऑप्शन ए। रसिकानंद ग्वाल कवि का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। फिर प्रश्न है कि सूरदास के किस ग्रंथ में रीति विवेचन है? सूरदास जी के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रीति विवेचन है? सही उत्तर है साहित्य लहरी में, ऑप्शन सी, साहित्य लहरी में। प्रश्न है, सिद्धांत और अध्ययन इसके रचयिता कौन है? सिद्धांत अध्ययन के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी, बाबू गुलाब राय जी हैं। फिर प्रश्न है कि इनमें से काव्य हेतु कौन सा तत्व नहीं है? प्रतिभा दिया हुआ है, शिवेतर छते दिया हुआ है, अभ्यास दिया हुआ है, व्युत्पत्ति दिया हुआ है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे शिवेतर छत ए है, ऑप्शन सी, ये काव्य हेतु तत्व नहीं है। फिर प्रश्न है, अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं जाना है, किसने नहीं माना है या जाना है निम्नलिखित में से? सही उत्तर है मम्मट ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है। फिर प्रश्न है कि सौष्ठववादी आलोचक निम्नलिखित में से कौन है? कौन से आलोचक? सौष्ठववादी।
तो हमने डिटेल में दोस्तों जब पढ़ा था तो इस बात पर हमने ध्यान दिया था, तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी। प्रश्न है दूसरी परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दूसरी परंपरा की खोज, सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन ए। प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में रस का नाम दिया है और सूची 2 में उसका स्थायी भाव। तो इन दोनों को देखते हुए यहाँ पे कूट से मिलाते हुए जवाब देना है कि कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 4 1 2 3। श्रृंगार रस का हो जाएगा रति, वीर रस का हो जाएगा उत्साह, हास्य का हास, अद्भुत का विभत्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 में आचार्य का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उनका मत कौन सा है ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे कूट का मिलान करते हुए हमें सही जवाब देना है। तो अगर सही जवाब की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन पहला सही है यहाँ पे ए, 4 3 2 1। भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, आचार्य शंकुक इनका हो जाएगा अनुमितिवाद, भट्ट नायक का हो जाएगा भुक्तिवाद और आचार्य अभिनव गुप्त का हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आलोचक हैं? यहाँ पे ऑप्शन है सौष्ठववादी, रसवादी, अलंकारवादी या फिर ये सभी। किस प्रकार के हैं? रसवादी आचार्य हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न है हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कविता की ये परिभाषा किसने दी है? यहाँ पे कई सारे आचार्यों का नाम दिया हुआ है, जिसमें सही उत्तर की अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, ये परिभाषा है। फिर प्रश्न है कि इनमें से प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? प्रगतिवादी समीक्षक निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पे ऑप्शंस है जिसमें सही उत्तर है शिवदान सिंह चौहान भी है, रामविलास शर्मा भी हैं, डॉक्टर नामवर सिंह है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी ये सभी। मतलब शिवदान सिंह चौहान भी हैं, रामविलास शर्मा भी प्रगतिवादी समीक्षक हैं और डॉक्टर नामवर सिंह भी। फिर प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की, ऑप्शन सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की ये कृति है। फिर प्रश्न है कि ध्वनि किस शब्द शक्ति पर आधारित है? ध्वनि किस शब्द शक्ति पर आधारित है? ऑप्शंस दिया हुआ है। सही उत्तर की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें सही उत्तर है व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति। प्रश्न है प्रतीयमान अर्थ की सत्ता आधारित है, किस पर आधारित है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है और सही उत्तर है व्यंग्यार्थ पर। किस पे? ऑप्शन ए व्यंग्यार्थ पर। फिर प्रश्न है अनुमितिवाद का संबंध किससे है? ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से अनुमितिवाद का संबंध किससे है? तो आचार्य शंकुक, ऑप्शन बी से, आचार्य शंकुक से है। अगला प्रश्न है काव्य की सत्ता शब्द में मानने वाले कौन से आचार्य हैं? ऑप्शंस है इनमें से कौन सा आचार्य है? सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन डी। फिर प्रश्न है रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? रस निष्पत्ति में जो निष्पत्ति है उसका अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? सही उत्तर है लोल्लट ने, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है कि रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? सही उत्तर है अभिनव गुप्त ने, ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त ने माना है। प्रश्न है कि आलोचना का अर्थ क्या है?
यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि आलोचना का अर्थ क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस है, कौन सा अर्थ होगा यहाँ पे। तो सही उत्तर है, सॉरी एक प्रश्न छूट गया लगता है, ये है, दश रूपक के रचयिता कौन है। दश रूपक के रचयिता है धनंजय, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है, आलोचना का अर्थ क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा सही होगा। तो सही उत्तर है गुण दोषों का विवेचन, ये कहलाता है आलोचना। प्रश्न है, इनमें से कौन सा आलोचना का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना का भेद है। सही उत्तर है कौन सा है दोस्तों, सैद्धांतिक आलोचना ये भी है, निर्णयात्मक आलोचना ये भी है, प्रगतिवादी आलोचना ये भी है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फिर प्रश्न है, मुक्तक काव्य ऐसा चुना हुआ गुलदस्ता है जिसके प्रति एक छंद में रस वर्षण की क्षमता होती है, यह कथन किसका है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है दोस्तों। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। अगली वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।